हेलो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर धर्मार्क। तो मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्क नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक जो विचार होते प्रसंग होते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारगर्भित होते हैं, बड़ी गहराई इसमें होती है। तो ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच रही हूँ। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो हमेशा की भांति मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि धर्म मार्ग पर चलने में बहुत ही मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो बिल्कुल है ही नहीं। और अंत भी हमारा इतना अच्छा होता है, यानी कि सकारात्मक सोच मिलती है। हमारा जो विचार होता है वो इतना पुष्ट हिष्ट होता है। अंत विचारशील होना भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे में यदि ये कूट के भर दिया जाए कि हमको धर्म मार्ग का पालन करना है या नैतिकता का पालन करना, अपने मूल्यों पे, अपने कल्चर से, अपने उससे जुड़ करके रहना है, तब देखिए बच्चा बड़ा होके क्या निखर के आता है। बिल्कुल ऐसा सोने की तरह तपा होता है। तो प्रत्येक मनुष्य को मेरा यही संदेश पहुंचाना है, प्रत्येक मनुष्य को धर्म मार्ग को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। आज भी मैंने एक विचार निकाला हुआ है जिसका शीर्षक है आत्मबोध, और इसको हम तक लाए हैं श्री सूर्य कुमार पांडे जी। सूर्य कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार। मैं आत्मबोध उनके द्वारा लिखा हुआ आपको बताती हूँ। हमारी देह मतलब शरीर के भीतर सत्य स्वरूप आत्मा का निवास है। इस अनुभूति को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम सदैव यह अनुभव करते हैं कि सत्य और असत्य के मध्य एक विभाजक रेखा है। वह हमारी अंतरात्मा ही है जो हमें उस सीमा रेखा से विचलन की दशा में सतर्क करती है, हमको सतर्क चेत देती है कि आपका जो सत्य और असत्य, झूठ और सच है, उसमें क्या भेद हो सकता है। हमारे द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म अंतःकरण के निर्णय पर आधारित है। तथापि होता यह है कि चित्त में यह जानते हुए भी कि अमुक कार्य करना अनुचित है, हम उसे करने की अग्रसर हो जाते हैं। यह बाह्य जीवन के राग तथा तात्कालिक लाभ की स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण होता है। एक सच्चे मानव की पहचान यह है कि वह सतत अपने पूर्वकृत कार्यों की समीक्षा करता चलता है। आत्मनिरीक्षण उसकी सहज विधि है। यदि एक निश्चित अवधि के पश्चात अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों की विवेचना की जाए तो शुभाशुभ लक्षणों की पहचान सरल हो जाया करती। मतलब आप दिन भर या रात में सोते समय कुछ तो आंकलन मूल्यांकन करिए कि हमने दिन भर क्या किया, किसके लिए किया, क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं कर पाए हम, ये सोचना है। रात्रिकाल के एकांत क्षणों में अथवा 24 घंटों के अंतराल में जब कभी भी कोई अवसर प्राप्त हो, हमें आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे इसी की, यही बात आ गई। आत्मनिरीक्षण का लाभ यह होता है कि इससे यह ज्ञात होता रहता है कि हमारे द्वारा कृत कर्म से किसी व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, काल या इस विराट जगत के किसी अंश को कोई अनावश्यक हानि तो नहीं पहुंची है। यदि जाने अनजाने हमसे ऐसा कोई कृत्य हो भी जाए तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। हमें उसके लिए प्रभु से हृदय की अतल गहराइयों से क्षमा याचना करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो निवारण का उपाय भी सोचना चाहिए। आत्मनिरीक्षण के लिए यह अनिवार्य है कि हम आत्ममंथन करें। हम जितना अधिक शांतचित्त होकर विचार मग्न होंगे, उतना ही सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मनुष्य जीवन का एक दौर्बल्य यह भी है कि वह आत्मस्वरूप के विस्मरण की अवस्था में होता है, इसलिए उसे आत्मज्ञान नहीं हो पाता है। वह कौन है तथा इस लोक में उसकी उपस्थिति का क्या प्रयोजन है, इस तथ्य को जान लेना आत्मज्ञान है। जो आत्मज्ञानी होता है वह किसी के अनिष्ट का विचार तक अपने मन में नहीं लाता है। वह सकल विश्व के कल्याण की कामना में रत रहता है। हमें ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लानी चाहिए। तो ये विचार के साथ मैं आपसे आज्ञा लूँगी।
कल फिर एक नए आध्यात्मिक या धार्मिक विचार के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।